ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। एबीपी रिपोर्ट देखना शुरू कर चुके हैं आप। सुबह के 6 बज चुके हैं और इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वो रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए सहयोग करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने जेलेंस्की को बताया कि पुतिन युद्ध विराम की बजाय व्यापक शांति समझौते को प्राथमिकता देते हैं। इसके बाद जेलेंस्की ने ट्रंप के प्रस्ताव का समर्थन किया कि अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय बैठक होनी चाहिए। दरअसल जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है। और इसी बीच और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की है। बैठक में ट्रंप ने पुतिन को फोन किया, जिसमें पुतिन ने ट्रंप से कहा कि वो जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि पुतिन जेलेंस्की शिखर सम्मेलन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद एक त्रिपक्षीय बैठक भी होगी, जिसमें वो खुद भी शामिल होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात कर ये जानकारी दी है। साथ ही में सोशल मीडिया पर भी ये बात कही है, जेलेंस्की से बातचीत करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। यूएस में पुतिन जेलेंस्की समिट की तैयारी जो है वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। अब आपको लिए चलते हैं पंजाब, जहां पर मोगा से एक कार का पीछा करती पुलिस का वीडियो सामने आया है, जिसमें फिल्मी स्टाइल में कार वाला गलियों से होकर भागता दिखा। कार ड्राइवर ने पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश की। कॉलोनी के अंदर वाली सड़क पर आगे निकलने का रास्ता खाली नहीं मिला तो उसने कार को पीछे किया और वहां खड़ी स्कूटी में टक्कर मार दी। जैसे ही स्कूटी को टक्कर मारा, पीछे से पुलिस की गाड़ी पहुंच गई। स्कूटी को टक्कर मारने और पुलिस के पहुंचने का वीडियो दूसरे कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ। पुलिस की गाड़ी से 2 लोग बाहर निकले और कार वाले पर टूट पड़े। इस बीच ड्राइवर ने कार को थोड़ा बैक किया और दाहिने वाली गली से होकर तेजी से भागने लगा और ये तस्वीर तीसरे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। लाठी डंडे से मारकर उसे रोकने की कोशिश हुई, लेकिन वो रुका नहीं। पुलिस भी पीछा छोड़ने वाली कहाँ थी, दूसरे रास्ते से जाकर उसे घेर लिया। जिस वक्त पुलिस ने कार वाले को पकड़ा, कार के शीशे टूट चुके थे। दरअसल पुलिस ड्रग्स होने के शक के आधार पर कार को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ड्राइवर भागने लगा। इसीलिए पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ा, लेकिन उसके पास से कुछ मिला नहीं। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो भाग क्यों रहा था। वहीं गाजियाबाद से हिट एंड रन का खौफनाक वीडियो सामने आया है। यहां एक पिकअप ने रास्ते पर चल रहे 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें से एक लड़के की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि 3 लोग आपस में बात करते हुए सड़क पर चल रहे थे। तीनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही तेज रफ्तार पिकअप इनकी तरफ आ गया। इसमें से 2 लोग तो साइड हो गए, लेकिन तीसरा पिकअप की चपेट में आ गया और उसके मौके पर ही मौत हो गई। ये वीडियो खोड़ा इलाके का है और जिस लड़के की मौत हुई उसकी उम्र 16 साल थी। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अनियंत्रित पिकअप इतनी तेजी से आया कि 16 साल के समीर को संभलने का मौका भी नहीं मिला। हालांकि पुलिस ने पिकअप के ड्राइवर विकास को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर में 3 दिन पहले सेना के रिटायर्ड कैप्टन को जिस कार से टक्कर मारी गई थी, उसके ड्राइवर का पता चल गया है। उस रोज 40 साल की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस गाड़ी को चला रही थी। उसी महिला ने साइकिल पर चल रहे रिटायर्ड कैप्टन को पीछे से टक्कर मारी। बताया गया कि पुलिस ने आरोपी महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुरभि को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि वो जमानत पर अभी बाहर है। सड़क के बिल्कुल किनारे चल रहे बुजुर्ग को टक्कर मारने वाली महिला का लाइसेंस जब्त कर लिया गया है। उसकी लापरवाही का सबूत भी सीसीटीवी में है। हादसे के जिस डरा देने वाले सीसीटीवी वीडियो ने पूरे देश का ध्यान इस खबर की ओर खींचा, उसी वीडियो के आधार पर अब आगे की जांच की जाएगी। मौत कब और किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता। आए दिन ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें लोग डांस करते करते या तो फिर बैठे बैठे हार्ट अटैक के शिकार हो जा रहे हैं। इस बार फिर एक ऐसी ही घटना सामने आई है। तस्वीरें देखिए। ये सीसीटीवी फुटेज बेंगलुरु का है।
वीडियो में नजर आया कि मिनी ट्रक का ड्राइवर सामान उतर जाने के बाद ट्रक के पास आ रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वो ट्रक का सहारा लेकर खड़ा हो गया और इससे अगले 3 सेकंड में ही बेसुध होकर जमीन पर गिर गया। दरअसल इस ड्राइवर को हार्ट अटैक आया था। अब इसके आगे की कहानी देखिए। कुछ सेकंड बाद गोदाम का एक कर्मचारी बाहर निकला। जमीन से सामान उठाते हुए उसकी नजर इस ड्राइवर पर पड़ी। तब तक ये ड्राइवर जिंदा था और जमीन पर तड़प रहा था। अब सफेद शर्ट वाले इस शख्स को देखिए। इसने भी जमीन पर पड़े इस ड्राइवर को तड़पता हुआ देखा, लेकिन इसके पास नहीं आया। कुछ देर में एक और कर्मचारी बाहर आया और तीनों ने मिलकर इस ड्राइवर को तड़पता हुआ देखा। अगर वक्त रहते इस ड्राइवर को CPR दे दिया जाता तो हो सकता था कि इसकी जान बच जाती। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं। वन विभाग के लिए ये बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। दूर से हाथियों के झुंड को आता देख ये आदमी तेजी से भागा और फिर 3 हाथी उसके पीछे गली में जाते दिखे। हाथी कुछ आगे बढ़े तो डरे सहमे लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही ये हाथी बड़ी आबादी वाले इलाके में पहुंचे तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई। 10 से 12 लोग सड़क पर भागते नजर आए। हरिद्वार की कॉलोनी में हाथियों की चहलकदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद वन विभाग की टीम हरकत में आई और काफी मशक्कत के बाद हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा गया। जरा सोचिए, अगर टॉयलेट में घुसते ही आपके सामने कोबरा बैठा मिल जाए तो आपकी क्या हालत होगी। देखने की बात तो छोड़िए, ऐसा सोचकर ही मन सिहर उठता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में ऐसा हो चुका है। जिस कोबरा को पकड़कर ले जाते हुए आप देख रहे हैं वो सांप यहाँ बैठा हुआ था। झाड़ू के पास छिपकर फन उठाए बैठा था और इसी के बगल में वेस्टर्न टॉयलेट सीट थी। नाक का पेट फूला हुआ था, ऐसा लग रहा था कि कुछ निगल कर बैठा हो। टॉयलेट में कोबरा होने की जानकारी तब मिली जब पीलीभीत PWD कार्यालय का कर्मचारी टॉयलेट गया। सांप को देखते ही सबके होश उड़ गए। अधिकारियों ने तुरंत वन मित्र को बुलाया। वन मित्र ने सांप को पकड़कर बाहर निकाला। वन मित्र ने बताया कि ये कोबरा मेंढक के शिकार के लिए शौचालय में आया था और इस सांप ने उसे निगल लिया, जिससे इसका पेट फूल गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं और उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी की आज एक अहम मुलाकात होनी है, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलने वाले हैं। ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर होनी है। वहीं ऋषिकेश में रिहायशी इलाके में तेंदुआ आने से हड़कंप मच गया। यहां होशियारी देवी मंदिर के पास बने स्कूल में तेंदुए को देखा गया है, जिससे वन विभाग की टीम ने पकड़ने की कोशिश की तो वो भाग निकला। तेंदुए की शक्ल में आई दहशत ने स्कूल के ऊपरी हिस्से में दस्तक दी, जो लोहे की ग्रिल से नजर आई तो वीडियो बना रहे लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि चेहरे पर टॉर्च की रोशनी पड़ने पर भी तेंदुए ने कोई हरकत या फिर हमला करने की कोशिश नहीं की। वहीं दूसरी तस्वीर में तेंदुआ अंधेरे वाली जगह पर घात लगाकर बैठा दिखाई दिया। इधर सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो तेंदुआ रिहायशी इलाके से निकल भागा और धान के खेत में घुस गया। यहां से तेंदुआ जंगल की ओर चला गया। फिलहाल तेंदुए को दोबारा रिहायशी इलाके में आने से रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। जान जोखिम में डालकर एक युवक करीब 100 किलो की बाइक उठाकर रेलवे ट्रैक को पार कर गया। तेज रफ्तार ट्रेन आने को तैयार थी, फाटक लगा हुआ था, लेकिन इस युवक से इंतजार नहीं हुआ। कंधे पर भारी भरकम बाइक लादी और ट्रैक को पार कर गया। ट्रैक के दोनों तरफ खड़े लोग इस युवक की हरकत से हैरान थे, क्योंकि अगर ट्रेन आ जाती तो इस युवक की जान जा सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें राजस्थान के श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर रेलवे फाटक की हैं, जहां लोगों ने इस युवक का वीडियो बना लिया। वीडियो 14 अगस्त का बताया जा रहा है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। वहीं तेलंगाना के नारायणपेट जिले में एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब सड़क पर शव पड़ा था, लेकिन उस व्यक्ति को अस्पताल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं आई, तो मजबूरन लोगों ने नींबू के ठेले पर शव को रख दिया।
और फिर उसी ठेले को चलाते हुए ही वो लोग शव के साथ अस्पताल पहुंचे। अंतिम यात्रा के 4 कंधों की तरह इस ठेले को भी 4 लोग मिलकर खींच रहे थे ताकि वो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच पाएं। ग्रामीण इलाकों में एम्बुलेंस की कमी ने आज फिर से किसी को मरने के बाद सताया। अगर इमरजेंसी में ऐसी ही एम्बुलेंस ना मिली तो प्रशासन की अनदेखी किसी जिंदा व्यक्ति को भी मार सकती है। यूपी के बस्ती जिला अस्पताल में अजब गजब मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक, एक मुन्ना भाई एमबीबीएस को लोगों ने पकड़ लिया है, पुलिस के हवाले कर दिया है। आप यहीं रहिए 1 मिनट, हॉस्पिटल में नहीं होता है। मुंह पर मास्क और गले में स्टेथोस्कोप यानी कि आला लगाए ये फर्जी डॉक्टर बस्ती के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में गंभीर मरीजों का इलाज कर रहा था। यहीं रहो। राजकुमार नाम का ये आदमी खुद को सीनियर डॉक्टर बता रहा था। मरीज के परिजनों को फर्जी डॉक्टर पर शक तब हुआ जब एक मरीज की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर, वो ट्रामा सेंटर में सो रहे हैं, इसी में हमारे टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है। नहीं जाएंगे आप, आप गए, आप जेल जाएंगे। अब आप फर्जी डॉक्टर ने कहा कौन सी दवाई देनी है अभी वार्डन से पूछकर बताता हूँ। बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद उस मरीज की मौत भी हो गई। ये दारू पी हुए हैं, आप सीनियर डॉक्टर हैं। हम तो यहीं के भैया। मृत मरीज के परिजनों ने फर्जी डॉक्टर से पूछताछ की तो वो भागने लगा, लेकिन लोगों ने इसे मुन्ना भाई एमबीबीएस को पकड़ लिया। अरे हम देख रहे हैं, आप डॉक्टर नहीं हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। महिला का शव उसी के घर में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। परिवार वालों को इस मामले में महिला के बॉयफ्रेंड पर शक है। 38 साल की मीनू प्रजापति ब्यूटी पार्लर पर काम करती थी। परिवार ने बताया कि मीनू एक लड़के के साथ लिव इन में रहती थी जो दूसरे समुदाय का था। वहीं ये भी जानकारी सामने आई कि मीनू की शादी 12 साल पहले हो गई थी, लेकिन पति से विवाद के बाद मीनू अलग रहने लगी थी। मीनू जिस ब्यूटी पार्लर में काम करती, उसी ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली एक लड़की के भाई से मीनू की दोस्ती हो गई थी, जिसका नाम इरफान था। अब परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि इरफान ने ही मीनू की हत्या की है और उसका शव फंदे पर लटका दिया, जिससे ये मामला आत्महत्या का लगे। जांच में ये भी पता चला कि इरफान भी शादीशुदा है, लेकिन वो भी पत्नी से अलग रह रहा था और मीनू से शादी का वादा किया था। वाराणसी में हुई एक शादी चर्चा का विषय बन गई है। इस शादी की चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि एक शख्स ने शादी के 25 साल बाद अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ करा दी। ये शादी बाकायदा मंदिर में हुई, जहां पत्नी ने पुराने पति को छोड़कर नए जीवन साथी के साथ 7 फेरे लिए। अरविंद कुमार पटेल मिर्जापुर के रहने वाले हैं। उनकी शादी 25 साल पहले चंदौली की रहने वाली रीना के साथ हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पति पत्नी में अनबन चल रही थी, क्योंकि रीना का सियाराम नाम के शख्स के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। हालांकि अरविंद ने कोई गलत कदम नहीं उठाया, बल्कि रीना के परिजनों को बुलाकर अपनी स्वेच्छा से उसकी शादी अरविंद से कराने की घोषणा की। और जब मंदिर में शादी हुई तो अरविंद खुद वहां मौजूद रहा। मध्य प्रदेश के कटनी में एक शख्स ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मार डाला। इस शख्स ने जिस पत्नी की जान ली वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। हालांकि आरोपी पति गिरफ्तार हो चुका है। 16 अगस्त की सुबह शिवानी का शव घर में ही खून से लथपथ मिला। शिवानी के शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे और उसका पति रविशंकर घर छोड़कर फरार हो चुका था। परिजनों ने बताया कि पति पत्नी के बीच रात को झगड़ा हुआ था। हालांकि घर वालों के समझाने के बाद बात खत्म हो गई, लेकिन रात के वक्त रविशंकर ने पत्थर से पत्नी के सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी और घर से भाग गया। पूछताछ में पता चला कि शिवानी और रविशंकर ने इसी साल की शुरुआत में एक मंदिर में लव मैरिज की थी। हालांकि कुछ घंटे बाद आरोपी रविशंकर को गिरफ्तार कर लिया गया। रविशंकर ने बताया कि जब पत्नी सुबह 5 बजे गहरी नींद में थी तो उसने उसके सिर पर पत्थर से हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई। यूपी के कासगंज में 5 महीने पहले 4 साल का एक बच्चा गायब हो गया था। अब पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया है और जांच में जो बात सामने आई है उसने सभी को चौंका दिया है।
क्योंकि 4 साल के चंदन को किसी और ने नहीं बल्कि रिश्ते में लगने वाली उसी की मामी ने किडनैप किया था और उसे तेलंगाना में बेच दिया था। चंदन जब घर के पास से गुजरने वाली रेलवे लाइन के पास खेल रहा था तभी उसका अपहरण कर लिया गया। तब पुलिस ने बच्चे को तेलंगाना के तालिया से सुरक्षित बरामद किया। सर्विलांस की मदद से पुलिस इस मामले की तह तक पहुंची और उसे पता चला कि बच्चे की मामी आशा देवी बच्चा चोरी के मामले में विशाखापट्टनम जेल में बंद है। इसके अलावा आशा देवी की बेटी नेहा पाठक और उसका दामाद मोनू पाठक भी बच्चा चोरी के मामले में अलीगढ़ जेल में बंद है। पुलिस ने जब जेल पहुंचकर इनसे पूछताछ की तो सारा राज बाहर आ गया। इन्होंने बताया कि चंदन का किडनैप करने के बाद उसे अनाथ बताकर 4 लाख रुपए में बेच दिया गया था। अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान, जहां पर हनुमानगढ़ में 9 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद बच्ची के शव को बक्से में बंद करके रखा गया था, लेकिन जब बदबू फैली तो डराने वाला मंजर सामने आ गया। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि 9 साल की शिवानी के मामा ने ही की थी। कातिल मामा ने बड़ी चालाकी से हत्या के बाद बच्चे के शव को बोरे में बंद किया और फिर उसे बक्से में रख दिया। परिजनों ने बताया कि शिवानी जन्माष्टमी की रात को ही घर से गायब हो गई थी। काफी ढूंढने के बाद जब वो कहीं नहीं मिली तो थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और जब पुलिस जांच कर रही थी तभी पड़ोस में रहने वाले बच्ची के मामा के घर से आ रही बदबू ने इस केस का खुलासा कर दिया। उसका मामा गिरा, उसका मामा ने मारा, सब उतना था, मामा था वो उस बच्ची का ही मामा था। और वो आज रात को ना उसको ठिकाना लगाने के चक्कर में था, पर वो तो शुक्र हो, मालिक से दुआ मंगा रहा हूँ कि वो सीआईडी आ गया, उन्होंने चक के ले गया उसको, तब जाकर उसको मारा पीटी किया, तब जाके दिन में उसने पका है, तब बोला, तब उसको पता लगा है। नहीं तो साहब कैसे पता लगता, हम 3 दिन से भूखा प्यासा ढूंढ रहे उस बच्ची को। हालांकि रिश्ते में लगने वाले मामा ने शिवानी की हत्या क्यों की, ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। यूपी के जालौन में घरेलू क्लेश के बाद खौफनाक अंजाम हो गया है। पत्नी से झगड़े के बाद पति ने 3 बेटियों को लेकर यमुना नदी में कूदने की कोशिश की और वो कूदने चले गया। जिन 3 लड़कियों के साथ पिता यमुना में छलांग लगाने आया था उसमें से एक बच्चे की उम्र 2 साल, दूसरी की 4 साल और तीसरी की 6 साल थी। पिता ने पहले दोनों छोटी बेटियों को यमुना में फेंका और जब तीसरी की बारी आई तो वो खुद को छुड़ाकर भाग निकली। हालांकि उसके भागने के बाद पिता रज्जन भी यमुना में कूद गया। पुलिस और गोताखोरों ने काफी देर तक तीनों की तलाश की, लेकिन किसी का भी शव बरामद नहीं हुआ। जांच में पता चला कि रज्जन का आए दिन पत्नी के साथ झगड़ा होता था। कुछ दिन पहले पत्नी मायके चली गई और फोन करके बुलाने पर भी नहीं आई, जिसकी वजह से रज्जन ने ये कदम उठाया। जो पत्नी बात बात पर पति से झगड़ा किया करती थी, अब उसका रो रो कर बुरा हाल है। जो लोग घर में हथियार रखते हैं उससे बेहद सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पंजाब में एक ऐसी घटना हुई है जिसने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। बताया जा रहा है कि 14 साल के बच्चे ने पिस्तौल से खेलते खेलते अपने ही सिर पर गोली मार दी, जो सीधे उसके दिमाग में जाकर धंस गई। परिजनों ने बताया कि बच्चा स्कूल से घर लौटा था और जब कपड़े निकालने के लिए उसने अलमारी खोली तो उसमें पिस्तौल रखी थी। काफी देर तक बच्चा पिस्तौल से खेलता रहा और अचानक पिस्तौल का ट्रिगर दब गया। घर में गोली चलते ही दहशत हो गई। कमरे में जाकर देखा गया तो बच्चा जमीन पर बेसुध पड़ा था। बच्चे को पहले निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे डीएमसी हॉस्पिटल रेफर किया गया। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक 14 साल की नाबालिग पर 11 महीने के बच्चे की हत्या करने का आरोप लगा है। आरोप है कि उस बच्चे के पिता ने नाबालिग को मोबाइल चलाने से रोक दिया, जिससे नाराज होकर उसने ऐसा कदम उठा लिया। पुलिस का दावा है कि बागपत में मदरसे में पढ़ने वाली 14 साल की नाबालिग अपने किसी दोस्त से फोन पर बात करती थी, जिससे नाराज होकर मदरसे के संचालक ने उसकी पिटाई की और फोन भी छीन लिया। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर उसने संचालक के 11 महीने के गोद लिए हुए बच्चे को कपड़े में लपेटकर बेड के अंदर डाल दिया, जहां दम घुटने से उसकी मौत हो गई। सीसीटीवी वीडियो में भी उसे कई बार देखा गया। वो लड़की उस कमरे में कई बार आई गई थी। उस लड़की से गहराई से पूछताछ हुई। कल रात में उनका जो गोद दिया हुआ 11 महीने का बच्चा है उसको उसने उठाया और जाकर के जो बिस्तर के नीचे जो बेड में बिस्तर पड़ा हुआ था उसको दबा दिया उसने। इधर पुलिस की थियरी से अलग गांव के प्रधान ने इसे मानवीय भूल से होने वाला हादसा बताया। कोई बच्ची गई अंधेरे में, कमरे की लाइट बंद थी, उसने जाके 7 किलो का कंबल था जो उठा के ऊपर से बेड पे से नीचे डाल दिया। सीसीटीवी वीडियो के साथ दूसरे सबूतों के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।